दोस्तों, आज दुनिया एक बार फिर से दो गुटों में बढ़ती दिखाई दे रही है। एक तरफ पश्चिमी देश और दूसरी तरफ रूस, चीन और उनके सहयोगी। और इस बदलती दुनिया के बीच भारत चुपचाप लेकिन बहुत तेजी से अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रहा है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे तीन बड़ी रक्षा खबरों की। भारत, जर्मनी और छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान की, SU-57 और भारत की 174% रक्षा उछाल की और गाइनेट पिनाका की, भारत से अर्मेनिया तक मिसाइल शक्ति की। यह वीडियो सिर्फ खबर नहीं है दोस्तों, यह कहानी भारत के भविष्य की है। तो दोस्तों, आज की इन तारीखों के बीच जो देश छठवीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान बना लेगा, वही आने वाले समय में 50 साल तक हवाई युद्ध का राजा रहेगा। सिक्स जनरेशन का फाइटर जेट क्या होता है दोस्तों, सरल भाषा में समझिए। अगर चौथी पीढ़ी का लड़ाकू विमान SU-30 मिराज, पांचवी पीढ़ी का लड़ाकू विमान F-35 या J-20 है, तो छठी पीढ़ी का मतलब है AI से चलने वाला फाइटर, पायलट के साथ ड्रोन विंगमैन, दुश्मन के रडार को पूरी तरह चकमा देना, स्पेस और साइबर वॉरफेयर से जुड़ा हुआ यानी हवाई युद्ध का कंप्यूटर। यूरोप में सिक्स जनरेशन का फाइटर जेट बनाने का एक सपना था, फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम, जिसमें शामिल थे फ्रांस, जर्मनी, स्पेन। लेकिन दोस्तों, यूरोप की राजनीति ने इस प्रोजेक्ट को उलझा दिया, क्योंकि टेक्नोलॉजी पर झगड़ा हो गया, लीडर कौन होगा इस पर विवाद, पैसा और कंट्रोल की लड़ाई। नतीजा, प्रोजेक्ट पूरी तरह लेट हो गया। इस बीच में एंट्री होती है भारत की। अब यहीं से कहानी बदल जाती है दोस्तों। जर्मनी ने संकेत दिए हैं, अगर पुराने पार्टनर साथ नहीं देंगे तो हम नए पार्टनर ढूंढ लेंगे। तो दोस्तों, इस लिस्ट में भारत का नाम सबसे अच्छा उभर कर आया। भारत तेजी से एयर स्पेस में आगे बढ़ रहा है, एमका जैसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है और विश्वसनीय रणनीतिक पार्टनर है। कोई राजनीतिक वादा नहीं, लेकिन भारत ने साफ कहा है, पहले हम अपना एमका बनाएंगे, फिर किसी सिक्स जनरेशन प्रोजेक्ट पर काम करने की सोचेंगे। तो दोस्तों, पिछले 10 सालों में भारत के रक्षा क्षेत्र में एक शांति लेकिन एक ऐतिहासिक क्रांति आई है। 174% का मतलब क्या है दोस्तों, ये कोई विमान संख्या नहीं है, यह है भारत के रक्षा उत्पादनों में 174 की बढ़ोतरी। पहले हम ज्यादातर हथियार आयात करते थे, आज हम खुद बना रहे हैं और निर्यात भी कर रहे हैं। अब बात करते हैं दोस्तों राफेल की। राफेल सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं है, यह है एयर डोमिनेंस, न्यूक्लियर डिलीवरी क्षमता और मल्टी रोल मास्टर। राफेल आने के बाद इंडियन एयरफोर्स की स्ट्राइक क्षमता कई गुना बढ़ी है। पाकिस्तान और चीन दोनों पर दबाव बना और यही कारण है कि राफेल आज भारत की रीढ़ है। रूस ने भारत को ऑफर दिया है, SU-57 हम आपको देंगे, चाहो तो भारत में बना लो। SU-57 क्या है दोस्तों, रूस का 5 जनरेशन का फाइटर जेट है। भारी हथियार ले जाने की क्षमता है, लेकिन भारत ने जल्दबाजी नहीं की, क्योंकि स्टेल्थ को लेकर थोड़े सवाल उठ रहे थे। इंजन और सेंसर पर जांच चल रही है। एमका से टकराव, भारत का स्टैंड साफ रहा है, जो हमारे लिए सही होगा हम वही लेंगे, और यही है नया भारत। अब बात करते हैं दोस्तों गाइडेड पिनाका की, आर्मेनिया तक भारत की मारक क्षमता। अब आते हैं उस खबर पर जिसने दुनिया को चौंका दिया। भारत ने पहली बार गाइडेड पिनाका रॉकेट सिस्टम आर्मेनिया को भेजा है। पिनाका का मतलब 70 किलोमीटर रेंज, GPS INS गाइडलाइंस, बेहद सटीक हमला और पूरी तरह स्वदेशी। पिनाका क्यों खास है दोस्तों, पिनाका सिर्फ रॉकेट नहीं है दोस्तों, यह है दुश्मन की आर्टिलरी का काल, सेकंडों में पूरे इलाके पर हमला और युद्ध में मनोवैज्ञानिक दबाव। और सबसे बड़ी बात, यह भारत में बना है। आर्मेनिया ने भारत को क्यों चुना है दोस्तों, क्योंकि भारत एक भरोसेमंद देश है, बिना राजनीति के हथियार देता है, क्वालिटी प्लस समय पर डिलीवरी। आज हम हथियार बेचने वाले देश नहीं, बल्कि रणनीतिक सुरक्षा साझेदार भी बन चुका है। भारत का रक्षा भविष्य दोस्तों, सिक्स जनरेशन फाइटर जेट की चर्चा और राफेल SU-50 विकल्प, गाइडेड पिनाका जैसे निर्यात में ये सब संकेत देते हैं, भारत अब पीछे चलने वाला देश नहीं है दोस्तों, भारत अब नियम बनाने वाला देश है। और आने वाले 10 से 15 सालों में जब भारत का एमका उड़ान भरेगा, तब सिक्स जनरेशन का फाइटर जेट शामिल होगा। भारत सिर्फ शक्ति नहीं, बल्कि संतुलन है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ भारत की ताकत की सच्ची कहानियां मिलती हैं। जय हिंद।